पसंद देखिए, बजट सत्र का आज चौथा दिन है। मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगे। हरियाणा की जनता को काफी उम्मीदें इस बजट से हैं। क्या कुछ इस बजट में खास रह सकता है, किस प्रकार से तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया जाएगा, उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर साहब मौजूद हैं। मंत्री जी देखिए, बजट पेश कर रही है हरियाणा सरकार। मनोहर पार्ट 2 का ये अंतिम बजट जो है वो होने जा रहा है। किस प्रकार से तमाम वर्गों को साधने का प्रयास आप लगातार करते रहे हैं और इस बजट के माध्यम से करेंगे? नहीं, साधने का नहीं, कल्याण के लिए करेंगे हम बजट प्रस्तुत। और अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एज ए वित्त मंत्री जितने भी बजट प्रस्तुत किए उनमें सब में उन्होंने अभी तक सब लोगों ने उनकी तारीफ की। और उनका विशेष प्रयास रहता है कि हर वर्ग के साथ बातचीत करके उनका मानना ऐसा है कि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ अच्छी बात होती है, तो क्यों ना अगर हम उसका लाभ उठाएं तो पूरे प्रदेश को उसका फायदा होगा। तो चाहे जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करते हैं, वो चाहे व्यापारी हैं, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है, हर वर्ग से बातचीत करके वो सब वर्गों के लिए कि किस प्रकार से हरियाणा की जो प्रगति है वो और तेज गति से हो, उसके हिसाब से अपना बजट प्रस्तुत करते हैं। और अब की बार भी वैसे ही बजट प्रस्तुत करेंगे। मंत्री जी देखिए, शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहेंगे। शिक्षा को किस प्रकार से और आगे बढ़ावा दिया जा सकता है, या फिर इस बजट के माध्यम से शिक्षा को और बेहतर कैसे करने का प्रयास आप लोगों का रहेगा? और दूसरी बात, पिछले बजट सेशन में आपने एक कहीं ना कहीं बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की। टैब जो है बच्चों को बांटने की प्रयास किया, तमाम बच्चों तक वो टैब पहुंचाया। ऑनलाइन शिक्षा वो बच्चे उस टैब के माध्यम से ले रहे हैं। आगे आने वाले समय में किस प्रकार से शिक्षा को और बेहतर करने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर से जो नई टेक्नोलॉजी है, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लास है, चाहे टैब है, चाहे सुपर 100 है, तो सारी चीजों में हमारा प्रयास है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास वहां से होना चाहिए। हर दृष्टि से उसके पास अगर साधनों की कमी है तो सरकार का प्रयास है कि सरकार उपलब्ध कराएगी ऐसे संसाधन। तो उसका हमारा प्रयास है। और अब की बार हमने कुछ ऐसी चीजें भी जो मूलभूत जरूरतें हैं स्कूलों की, तो कुछ स्कूल बारे ऐसे हैं जहां नहीं है, मान लीजिए वो, तो हमने अब की बार प्लान रखा कि हम सारे के सारे स्कूलों में उस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। जैसे हमारी चारदुआरी की है स्कूल की, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ चारदुआरी नहीं है तो छोटी है, उस पूरी ऊंचाई नहीं है। और जैसे रास्ता है, कहीं कहीं रास्ते भी कच्चे हैं। तो वो सारी सारी 6 चीजें मैंने निश्चित कर रखी, चाहे पीने का पानी है, शौचालय है, उसका ब्यूटिफिकेशन है, तो ये सारी चीजें, उसका ग्राउंड अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीजों की व्यवस्था है और अब की बार हम सारा कंप्लीट कर देंगे। रोजगार को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार पर आरोप विपक्ष लगाता रहा है। रोजगार की कमी सरकार में रही है, तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी कुछ प्रावधान इस बजट के माध्यम से। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को प्राइवेट जो इंडस्ट्री आई, प्राइवेट जो उद्योग लगे, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला है। जहां तक सरकारी नौकरी की बात है, मैं नहीं कहता कि सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन हम एक दावा हम करके रहे कि जितनी नौकरियां उन्होंने दी थी हम उनसे लगभग दुगनी देंगे। जितनी दी थी उन्होंने 88,000 दी थी, तो हम दावा कर रहे हैं कि जब हमारा कार्यकाल पूरा होगा तो लगभग हम 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख से ऊपर हम तब तक नौकरियां दे देंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। देखिए, बस शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर थे और रोजगार के मामले में कहा है कि पिछली सरकारों ने जो रोजगार दिया है उससे कहीं ना कहीं दुगना रोजगार हम सरकारी तौर पर देने का काम करेंगे। और स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए भी इस बार जो बजट में खास प्रावधान रहने हैं। 6 चीजें उन्होंने गिनाई, किस प्रकार से स्कूलों का कायाकल्प किया जा सकता है, वो तमाम चीजें सरकार के संज्ञान में है। उन तमाम चीजों को बजट के माध्यम से नीचे उतारने का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। रवि कालीरमन, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर जानकारी देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए रवि।